हे गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपके एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इसके बाद में मैं बताऊंगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है, एकदम आंसर फॉर्मेट में बताऊंगा बिकॉज आपको दिक्कत ना हो कोई भी किसी प्रकार की। इसीलिए एकदम आंसर कैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे इसके बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊँगा। देखिए, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। एक्सप्लेन मीनिंग, मतलब मीनिंग लिखना है। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, राइट डिस्टेंस बिटवीन एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। मतलब देखिए, अगर मीनिंग मतलब उसका अर्थ लिखना है। एसोसिएशन की, एसोसिएशन किसे कहते हैं एंड इंस्टीट्यूशन किसे कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है फीचर्स लिखना है, जिससे कुछ चीज़ें आपको यूनिक बनाती हैं, दूसरे से अलग बनाती हैं। ऐसे आपको इसमें क्या करना है, एसोसिएशन जो अलग बनाता है एसोसिएशन, कि हाँ ये एसोसिएशन है, इसके करेक्टरिस्टिक्स को लिखना है एंड इसके बीच में डिफरेंस को भी लिखना है। आइए स्टार्ट करते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। और इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो सीधा हमारे KWL क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगा और वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए, मीनिंग ऑफ एसोसिएशन, देखिए क्या होता है मीनिंग ऑफ एसोसिएशन। एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मतलब जो एसोसिएशन होता है एक पर्पस के लिए लोगों के द्वारा बनाया जाता है, अर्थात ऑर्गेनाइज किया जाता है। और अ लिमिटेड नंबर ऑफ पर्पस, मतलब और क्या है, लिमिटेड जो पर्पस है उसकी संख्या जो है लिमिटेड होती है। टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन देयर मस्ट बी फर्स्टली अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब क्या होता है, लोगों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ पीपल। सेकेंड मतलब सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये पहले लोगों का समूह ही होगा। उसके बाद में सेकेंडली द पीपल, दिस पीपल मस्ट बी एन ऑर्गेनाइज वन, मतलब एक क्या करते हैं लोग, एक ऑर्गेनाइज करते हैं। डैट इज देयर मस्ट बी सर्टेन रूल फॉर द देयर कंडक्ट इन ग्रुप, मतलब जो है ये रूल के माध्यम से तो ये क्या करते हैं, इसे इस्टेब्लिश करते हैं। एंड इसके बाद में देखें तो एंड थर्डली मतलब तीसरा, अगर देखें थर्डली मतलब सेकेंड, थर्डली मतलब तीसरा, दे मस्ट हैव अ कॉमन पर्पज, मतलब ये कॉमन पर्पज होता है उनका। क्या ऐसा पर्पज होता है, कॉमन पर्पज होता है ऑफ वाज स्पेसिफिक नेचर ऑफ परस्यू द फैमिली चर्च ट्रेडिशन यूनियन आर ऑल द इंस्ट्रक्ट इंस्टेंस ऑफ एसोसिएशन। मतलब जो ये एसोसिएशन है ये फैमिली का हो सकता है, किसी चर्च यानी कि रिलीजन का हो सकता है। यूनियन मतलब किसी एकता का हो सकता है, यानी कि यूनियन मतलब होता है एकता का हो सकता है। ऑल दियर इंस्टेंस ऑफ एसोसिएशन, ये सारे एसोसिएशन हो सकते हैं, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज भी किए जा सकते हैं। इसके बाद में देखिए एसोसिएशन किसे कहेंगे, तो एन एसोसिएशन इज अ An association is a group of people organized for a particular purpose or a limited number of purpose। मतलब एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए एक पर्पस कोई होगा उसके लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड लिमिटेड पर्पस होता है, और लोग जो होते हैं ग्रुप में करते हैं, एक से दो या दो से अधिक लोग क्या करते हैं, इस एसोसिएशन को बनाते हैं। जिससे देखिए आप क्या करते हैं, 10 लोग इकट्ठा होकर स्टडी करने का प्लान बनाते हैं। अब करते क्या है कि सोचते हैं कि एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइज बनाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन समझिए कैसे करते हैं। आप एक हर रूम में 10 लोग रहते हैं, मान के चलिए आसपास के 10 लोग हैं। उन्होंने बोला कि आज हम चलते हैं यहाँ पे लाइब्रेरी में, क्या करेंगे, ये पढ़ेंगे तो कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे। और किस लिए ऑर्गेनाइज करते हैं, कि हम सेमेस्टर में अच्छा नंबर ला सकें। तो पर्पज़ आपका क्या है, एक अच्छा नंबर लाने का। क्या है पर्पज़, एक अच्छा नंबर लाने का। और क्या कर रहे हो आप, ग्रुप में ऑर्गेनाइज कर रहे हो कि साथ में पढ़ेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे जो एसोसिएशन होता है वो क्या करता है, एक लोगों के ग्रुप ऑफ नंबर ऑफ पीपल के लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, अर्थात बनाया जाता है, और जिसमें का एक कोई पर्पज होता है। इसके बाद में देखिए एन टू कॉन्स्टिट्यूट, मतलब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन देयर मस्ट बी फर्स्टली अ ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब सबसे पहले इसमें ग्रुप ऑफ पीपल होंगे। एंड सेकेंडली दिस मस्ट बी ऑर्गेनाइज, एंड दूसरा जो होगा वो उसमें ऑर्गेनाइज किया जाएगा।
देयर मस्ट बी सर्टन रूल्स फॉर सर्टन कंडक्ट इन द ग्रुप ऑफ थर्डली हैव कॉमन पर्पज ऑफ ए स्पेसिफिक नेचर परस्यू। ये देख ही चुके हैं। अब देखिए किस लिए ऑर्गेनाइज किया जाएगा, तो इसका ऑर्गेनाइज करने का रीज़न क्या होगा, इसको देखते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए हो सकता है कोई फैमिली ऑर्गेनाइज करे, चर्च ऑर्गेनाइज करे, ट्रेड हो सकता है, ट्रेड से रिलेटेड, म्यूजिक एंड क्लब ऑल आर द इंस्टेंस ऑफ एसोसिएशन। ये सब क्या है, इनके पर्पस हैं इनको ऑर्गेनाइज करने के, कि कोई फैमिली हो सकता है, कोई चर्च हो सकता है कोई ट्रेड कर रहा हो वो ऑर्गेनाइज कर ले ग्रुप बना के लोगों का, म्यूजिक क्लब मतलब म्यूजिक से रिलेटेड हो सकता है, हर एक चीज़ से हो सकता है जिससे रिलेटेड आप बनाना चाहे बना सकते हैं। एसोसिएशन में बी फॉर्म्ड ऑन सेवरल बेसिस ऑफ, फॉर एग्जांपल मतलब किस किस बेसिस पे हम एसोसिएशन को बना सकते हैं ये देखते हैं। तो 3 बेसिस होते हैं। फर्स्ट बेसिस को हम कहेंगे बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, मतलब समय के आधार पे हम उसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि ये टेम्परेरी होने वाला है कि परमानेंट होने वाला है। टेम्परेरी मतलब होता है कि काम चलाओ, यानी कि कुछ समय के लिए हो जाएगा, काम चलाओ इन द सेंस कि कुछ समय के लिए होगा। एंड परमानेंट मतलब होगा कि एक बार ऑर्गेनाइज कर दे रहे हैं तो ये हमेशा के लिए हो जाएगा। लाइक फूड रिलीफ एसोसिएशन हुई चीज़ टेम्परेरी एंड स्टेट हुई चीज़ है परमानेंट। मतलब जैसे देखिए लोग क्या करते हैं, एक जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो फूड के लिए, फूड रिलीफ के लिए क्या करते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। जैसे हर एक घर में क्या होता है, खाना कुछ ना कुछ भाग बच जाता है, तो वो सोचते हैं कि खाना को उसको सुरक्षित करके क्या किया जाएगा, एक जगह एक गांव में एक मतलब इंस्टीट्यूशन बनाते हैं या और एसोसिएशन बनाते हैं, वहाँ पे सभी लोग जाएंगे, अपने अपने घर के सभी लोग खाना रखेंगे, वो खाना वो साफ रहेगा। एंड जो वहाँ पे इनकैपेबल है तो वो खाना को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फूड को यूज़ कर सकते हैं। ये एक प्रकार का टेम्परेरी एसोसिएशन कहलाएगा। अब ये टेम्परेरी एसोसिएशन इसलिए कहलाएगा कि हो सकता है किसी दिन ये ना हो, या किसी दिन इसको मतलब 1 से 1.5 महीना चलने के बाद में वो सही से ना चल पाए, तो इससे क्या कहेंगे, टेम्परेरी कहेंगे। एंड परमानेंट स्टेट के द्वारा जो बनाया जाएगा वो परमानेंट कहलाएगा। एंड इसके बाद में देखते हैं, तो इसके बाद में आप देखेंगे कि एसोसिएशन जो होता है वो क्या होता है। इस दूसरा देखेंगे पावर के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब पावर के बेसिस पे हम देखें तो सॉवरन, मतलब जो इसका मेन कारण है जो सॉवरन है, सॉवरन का मतलब होता है कि ये सबसे हाईएस्ट होगा, इसमें जो मेंबर होंगे वो डिसीजन ले सकते हैं और किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होंगे। सॉवरन लाइक स्टेट, जो स्टेट है वो क्या है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है, वो खुद अपना काम कर लेता है। सेमी सॉवरन एंड लाइक यूनिवर्सिटी एंड नॉन सॉवरन लाइक क्लब। क्लब मतलब देखिए जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, एसोसिएशन बनाती हैं। एक तरीके से जो यूनिवर्सिटी कॉलेज होते हैं इनको भी हम एसोसिएशन कह सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, मतलब काम के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन मतलब होता है काम के बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, एसोसिएशन को बना सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जैसे बायोलॉजिकल लाइक फैमिली, मतलब बायोलॉजिकल लाइक फैमिली मतलब होता है कि एक फैमिली के मेंबर हो सकते हैं, और कौन हो सकता है, तो इसके बाद में और हो सकते हैं आपके, एक मिनट, हाँ, एंड हो सकते हैं आपके वोकेशनल लाइक ट्रेड यूनियन और टीचर एसोसिएशन, रिक्रिएशनल लाइक टेनिस क्लब एंड म्यूजिक क्लब। एंड फिर देखेंगे फिलान्थ्रोपिक लाइक चैरिटेबल सोसाइटी। सो चैरिटेबल मतलब होता है कि कोई सोसाइटी जिसमें जो भीख मांगने वाले होते हैं तो उनको चैरिटी प्रोवाइड करना, उनको क्या करना, उनको इकोनॉमिकली तरीके से हो सकता है वीकर सेक्शन को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। डिफिनेशन ऑफ एसोसिएशन को हम देखेंगे, तो डिफिनेशन कैसे, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिफिनेशन आपको अपने अनुसार कभी नहीं लिखना है, आपको स्कॉलर्स के अनुसार लिखना है। मान के चलिए आपको डिफिनेशन नहीं आती है तो आपको क्या करना है, स्कॉलर का नाम लिख के, और तब भी मतलब स्कॉलर का नाम जरूर लिखना है, बिकॉज अगर आप स्कॉलर का नाम लिख देते हैं तो आपका जो आंसर हो अट्रैक्टिव लगता है, और एग्जामिनर जो होता है वो सोचता है कि हाँ इसमें कहानी नहीं लिखी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मैक्लेवर की डिफिनेशन। मैक्लेवर क्या कहते हैं, एन ऑर्गेनाइजेशन डिलिबरेटली फॉर्म फॉर द कलेक्टिव परस्यूट ऑफ सम इंटरेस्ट
और सेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब देखिए कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए और सेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, which द मेंबर ऑफ इट शेयर, जो मेंबर हैं उनके बीच में शेयर किया जाना चाहिए, यानी कि बताना चाहिए। इस टर्म एज एसोसिएशन, इस टर्म को हम क्या कहेंगे, एसोसिएशन कहेंगे। इसके बाद में आते हैं गिन्सबर्ग के अनुसार, तो एन एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ सोशल बीइंग्स, मतलब लोगों का क्या है, एक ग्रुप है, रिलेटेड टू वन एंड अदर, मतलब एक दूसरे से क्या करते हैं, ये रिलेट करते हैं, बाय द फैक्ट दैट दे पोजेस और हैविंग इंस्टीट्यूट इन कॉमन एंड ऑर्गेनाइजेशन विद व्यू टू सिक्योरिंग स्पेसिफिक एंड एंड स्पेसिफिक एंड्स, मतलब क्या है कि ये इसको क्या करते हैं, ये सिक्योर करते हैं अपनी ज़रूरतों को और उसको ख़त्म करते हैं, और ख़त्म करते हैं, और किसके माध्यम से, तो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। आई होप इतना आपको कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही सारे लखनऊ यूनिवर्सिटी के सिलेबस को मैं इसमें कंप्लीट कराऊंगा, बीए एलएलबी के एक एक सिलेबस को, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंड अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री, इसका सबका प्लेलिस्ट वीडियो बन चुका है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ सीधा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दूंगा, वहाँ पे जा सकते हैं, चैनल पे विजिट करके डायरेक्ट देख सकते हैं। इसके बाद में बोगार्ड के अनुसार देखिए, तो एसोसिएशन इज यूजली अ वर्किंग टुगेदर फॉर पीपल टू अचीव सम पर्पस, मतलब जो एसोसिएशन होता है ये सामान्यतः एक लोगों के साथ में क्या करता है, ये काम करते हैं, और किस लिए, तो एक अचीव करने के लिए, क्या, अपने पर्पस को अचीव करने के लिए, यानी कि पर्पस को पूरा करने के लिए इसे बनाया जाता है। ये दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि एन एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब होता है कि हम, आप और आपके भाई, मतलब ऐसे इंडिविजुअल मतलब खुद का जो बात करते हैं, इट सेल्फ की बात करते हैं। यूनाइटेड मतलब होता है कि बनाया जाता है फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं एलिमेंट क्या होते हैं। जैसे एलिमेंट की बात करें तो एसोसिएशन जो होते हैं उनकी इसेंशियल्स होने ही चाहिए, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा, वो एसोसिएशन नहीं माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले इसेंशियल्स देखते हैं, तो सबसे पहले एसेंशियल्स आपको देखने को मिलेगा, कौन सा एसेंशियल, इट इज ए कॉन्क्रीट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक क्या किया जाता है, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। एंड दूसरा देखने को मिलेगा आपको, इट इज इस्टेब्लिश, इसे इस्टेब्लिश किया जाता है लोगों के द्वारा, किसके द्वारा, तो लोगों के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड तीसरा देखने को मिलेगा, इट इज डिटरमाइंड, मतलब जो इसको बनाने का उद्देश्य होता है, अर्थात पर्पज होता है, उससे क्या किया जाता है, डिटरमाइंड किया जाता है, अर्थात निर्धारित किया जाता है। एंड इसके बाद में देखेंगे फॉलोअर्स ऑफ रूल्स, मतलब इसमें एक रूल्स को फॉलो किया जाता है। एंड रेगुलेशन आर द ओनली मेंबर, और जो इसके अंदर मेंबर होते हैं उन्हीं के द्वारा ये रेगुलेट किया जाता है, अर्थात चलाया जाता है। इट्स मेंबरशिप इज वॉलेंटरी, मतलब जो मेंबर हैं इसके क्या कर सकते हैं, वॉलेंटरी कर सकते हैं। एन एसोसिएशन एग्जिस्ट फॉर इट्स एम्स एंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो एसोसिएशन होता है ये एग्जिस्ट करता है, अर्थात आता है, इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे एक एम होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। एम मतलब पर्पज होता है, ऑब्जेक्ट मतलब जिसका पर्पज होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कह देते हैं। एंड इसके बाद में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशन का, तो सबसे पहले आइए थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं और समझते हैं अच्छे से कि क्या इसके एलिमेंट क्या कहना चाह रहे हैं। यानी कि सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा कौन सा एलिमेंट, तो एलिमेंट देखने को मिल रहा है कि जो ये ऑर्गेनाइज किया जाता है और बनाया जाता है लोगों के द्वारा, कैसे, तो एसोसिएशन, थोड़ा जूम करते हैं और इसके बाद में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ जाइए, अब देखिए, आई होप आपको सही से दिख रहा होगा। एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन, मतलब ये लोगों का समूह होता है, कलेक्टेड टुगेदर, मतलब जो साथ में कलेक्ट किए जाते हैं, विद सेम पार्टिकुलर एम, जिनका मतलब एक एम होता है। इट इज दस इसी प्रकार ये कॉन्क्रीट
ये क्या किए जाते हैं, कॉन्क्रिएट किए जाते हैं अर्थात बनाए जाते हैं। ग्रुप व्हिच कैन बी सीन व्हील आर्ट वर्क, मतलब एक वर्क के लिए इसे बनाया जाता है। 10 एन कंट्री टू सोसाइटी, ये कंट्री एंड कंट्रेरी होते हैं और सोसाइटी के बीच होते हैं। एसोसिएशन इज ये कॉन्क्रिएट मतलब बनाया जाता है फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। इट इज एस्टेब्लिश, इसे क्यों एस्टेब्लिश किया जाता है, तो इट कॉमनली मतलब कम्युनिटी लाइक कम्युनिटी के द्वारा इसे मतलब कम्युनिटी मतलब होता है कि एक कम्युनिटी, जैसे हो सकता है स्टूडेंट की कम्युनिटी हो सकता है किसी वर्कर की कम्युनिटी हो सकता है किसी रोजगार प्रोवाइड करने की कम्युनिटी, कम्युनिटी किसी प्रकार की बेसिस पे हो सकते हैं, रिलीजन के भी बेसिस पे हो सकती है, कास्ट के बेसिस पे हो सकती है, हर एक प्रकार के बेसिस पे हो सकती है, जिस बेसिस पे आप बनाना चाहते हैं। तो लाइक कम्युनिटी एसोसिएशन डज नॉट ग्रो स्पॉन्टेनियसली, इट हैज़ नो नेचुरल ग्रोथ, मतलब इसमें नेचुरल ग्रोथ नहीं किया जाता है। एंड इट डज नॉट ग्रो इटसेल्फ, मतलब ये है कि एक लोगों के लिए नहीं ग्रो करता है, यानी कि मेंबर ऑफ पीपल को क्या करता है, ग्रो करता है अर्थात विकसित करता है। दे आर क्रिएटेड, बनाया जाता है। वे मैन टू सेटिस्फाई सम मोटिव और कॉज रूल्स, मतलब लोगों के रूल्स के द्वारा बनाया जाता है। एंड रेगुलेशन फॉर्म्ड टू रन अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एसोसिएशन एंड मेंबर ऑफ द एसोसिएशन रन ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशन। कहने का मतलब ये है कि एक रूल जो ये इस्टेब्लिश किया जाता है, लोगों के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, ये एक लोगों को क्या करता है, इंडिविजुअल को ग्रो नहीं करता है, ये नंबर ऑफ पीपल को ग्रोथ करता है, यानी कि प्रोटेक्ट करता है। एंड इसके बाद में जो ये एसोसिएशन है, ये इसमें जो एक नंबर ऑफ पीपल के द्वारा क्या किया जाता है, इसको रेगुलेट किया जाता है, जो इसके मेंबर होते हैं। इसके बाद में देखते हैं इट इज़ एम डिटरमाइंड, मतलब एम को कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो नो एसोसिएशन इज फॉर्म, मतलब एक एसोसिएशन फॉर्म नहीं किया जाता है विदाउट एनी एम, मतलब कोई एम के बिना उसे नहीं फॉर्म बनाया जा सकता है। मतलब आपका जब एम होगा तो आप क्या बनाएंगे, एसोसिएशन बनाएंगे। फर्स्ट एम जो होता है वो एम आपका हो सकता है, कैसा एम हो सकता है, तो देखते हैं। देयर इज द प्रॉब्लम ऑफ, मतलब कोई प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का क्या करने के लिए, सोल्यूशन पाने के लिए, व्हिच बिकम द एम ऑफ एसोसिएशन, मतलब उस एम को पूरा करने के लिए आप एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। एंड सॉल्व द सच प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल के तौर से देखिए तो लिफ्ट इज ड्रामेटिक एसोसिएशन, मतलब जो लिफ्ट होती है वो एक ड्रामेटिक एसोसिएशन होती है। देन इट सेल्फ एम मतलब नेचुरली क्या होता है, टू बी स्टेजेस ड्रामास एंड प्लेस ओन एसोसिएशन कैन मेंटेन इन द आइडेंटिटी विदाउट डिस्ट्रिक्ट एंड ऑब्जेक्ट, मतलब इससे क्या किया जाता है, इससे डिटरमाइन किया जाता है, इससे बनाया जाता है एक एसोसिएशन को, और मेंटेन करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन भी बनाए जाते हैं। इसके बाद में देखते हैं अगला, तो फॉलोअर्स ऑफ रूल्स, मतलब जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया जाएगा। एंड रेगुलेशन, मतलब इसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वहाँ उसके मेंबर होते हैं वो बनाते हैं, उसी को फॉलो किया जाता है। इट मेंबर इज वॉलेंटरी, मतलब देखते हैं एन एसोसिएशन इज नॉट एन एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्टेट और सोसाइटी, मतलब जो स्टेट और सोसाइटी के बीच इस्टेब्लिश किया जाता है उसे हम नहीं कहेंगे एसेंशियल्स, नीदर इट इज आ नेचुरल ऑर्गेनाइजेशन इन व्हिच एवरी वन कंट्रीब्यूशन, मतलब जिसके लिए इसे कंट्रीब्यूट किया जाता है वो क्या होगा, इसका एसेंशियल्स होगा। कैन बी आस्क्ड फॉर्म अ नेचुरल फार्म आर नेचुरल फार्म और नेचुरल ग्राउंड्स, मतलब एक नेचुरल ग्राउंड्स होगा। एंड नेदर दियर इज कॉमनली इंस्टिंक्ट्स अमंग द पर्सन बेस्ड ऑन कॉमन, वो क्या होगा, लोगों के कॉमन, यानी कि जो कॉमन लोग हैं उनके ऊपर बेस्ड होगा। एंड अनफाइंड आइडियोलॉजी टू बिकम द मेंबर ऑफ पर्टिकुलर एसोसिएशन। एंड आल्सो दियर इज नो वेब्स, मतलब एक वेब्स के द्वारा नहीं। फॉर हैव स्टेट टू एवरी सिटीजन, मतलब जो स्टेट के प्रत्येक सिटीजन है, फॉर फॉर्म एसोसिएशन एंड टू बिकम
इट्स मेंबर, मतलब उस एसोसिएशन को बना सकते हैं एंड मेंबर भी बन सकते हैं। एन एसोसिएशन एग्जिस्ट और टू एम, तो इसमें देखिए एम क्या होता है, तो इसका मेन एम होता है कि लोगों के जो राइट्स हैं यानी कि उनको प्रोटेक्ट करना, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, इसी के लिए इसको बनाया जाता है। इसे हम कहते हैं एसोसिएशन। आइए अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन क्या होता है। इसके बाद में मैं डिफरेंस को भी बताऊंगा इसी वीडियो में। तो मीनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, तो एन इंस्टीट्यूशन इज ए सिस्टम, मतलब इंस्टीट्यूशन एक सिस्टम होता है जो एसोसिएशन होता है वो लोगों के द्वारा बनाया जाता है और इसमें उसमें प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये इंस्टीट्यूशन है। एंड स्टैंडर्डाइज पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर, ये लोगों के बिहेवियर के बेसिस पे क्या किया जाता है, बनाया जाता है वो लोगों के। अब जो एसोसिएशन होता है, देखिए यहीं पे मैं डिफरेंस भी बताते चल रहा हूँ। जो एसोसिएशन है वो किस लिए बनाया जाता है, तो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया जाता है। एंड ये ग्रुप कंसिस्ट ऑफ पीपल, तो इसमें रिलेशन देखिए, तो इसमें क्या होते हैं, नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उसमें भी नंबर ऑफ पीपल होते हैं। एंड इंस्टीट्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए ऑफ एक्शन, जो मतलब इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, एक एक्शन को कंसिस्ट करते हैं अर्थात उसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे देखें तो व्हेन सोशियोलॉजिस्ट डिस्कस द फैमिली, मतलब फैमिली के बीच में फैमिली क्या करती है, डिस्कस करते हैं। से द स्मिथ फैमिली, जो फैमिली है वो स्मिथ होती है यानी कि छोटी होती है। दे आर रिफरिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल, जो क्या किया जाता है, रिफरिंग मतलब दर्शाया जाता है एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा। एंड इंस्टीट्यूशन आर फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर, मतलब इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर होता है। डेट गवर्न टू रेगुलेट सर्टन एस्पेक्ट, मतलब इसे क्या किया जाता है, सर्टन एस्पेक्ट के द्वारा इसे रेगुलेट किया जाता है। आप ह्यूमन बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर के बेसिस पे। दे आर क्रिएटेड टू एंड मेंटेन बाय ह्यूमन बींग्स टू सर्व स्पेसिफिक सोशल फंक्शन एंड आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी, और ये क्या होते हैं, प्रत्येक सोसाइटी का एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं जिसके बीच में क्या करते हैं, सोशल फंक्शन करते हैं अर्थात सामाजिक कार्य करते हैं। अब इसके बाद में हम देखते हैं प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन पे आ जाते हैं। इसके बाद में 1 मिनट ये थोड़ा ऊपर हो जा, देखिए मतलब इनका मेन जो काम होता है प्राइमरी फंक्शन को हम यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बाद में बात करते हैं। ओन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन इट टू प्रूव सोशल ऑर्डर, मतलब क्या करते हैं, सामाजिक ऑर्डर जो होते हैं उनको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। एंड स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं बाय रेगुलेटिंग ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए। विद इन सोसाइटी में, जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको क्या करते हैं, उनके बिहेवियर को और उनको रेगुलेट करने का काम करते हैं इंस्टीट्यूशन के माध्यम से। दे आल्सो प्रोवाइड इंडिविजुअल विद, मतलब ये लोगों के साथ एक एक लोगों के साथ क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं अर्थात अपनी आइडेंटिटी बनाते हैं अर्थात पहचान बनाते हैं। एंड एज वेल एज फ्रेमवर्क, क्या करते हैं, ये काम प्रोवाइड करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रेटिंग द वर्ल्ड अराउंड देम, मतलब पूरे सोसाइटी के बीच में। अब इसके बाद में देखिए, ये देखना चाहें तो आप लिख सकते हैं इसको पूरा सही से पीडीएफ पढ़ सकते हैं। अब इतना पढ़ाएंगे पूरा एक एक पीडीएफ का अगर पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, वीडियो बहुत लेंथीएस्ट हो जाएगी, वीडियो को लेंथीएस्ट नहीं बनाना है, इसीलिए इसका पीडीएफ लेके आप पढ़ लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है उसे हम पढ़ा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से देखिए, वी कैन सी इंस्टीट्यूशन, मतलब ये इंस्टीट्यूशन को दर्शाता है अर्थात नहीं दिखा, मतलब जो है ये लोगों, हम इंस्टीट्यूशन को नहीं दिखाते हैं। व्हाट वी कैन सी आर फैमिलीज, इसमें देखिए इस जो इंस्टीट्यूशन उसको नहीं दिखाते हैं लेकिन किसको दिखाते हैं, हम फैमिली, स्कूल और बैंक्स एंड टेम्पल्स को दिखाते हैं, हॉस्पिटल को दिखाते हैं। इसमें इसको बताया गया है कि इसके जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे फैमिली हो सकता है, स्कूल हो सकता है, बैंक हो सकते हैं, टेम्पल कोई मंदिर हो सकता है, एंड हॉस्पिटल भी हॉस्पिटल भी हो सकता है। और ये कैसे होते हैं, तो ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं, मतलब इसके देखिए आप फैमिली के अंदर रूल्स होता है, स्कूल के अंतर्गत क्या होता है, रूल्स होता है। एंड
इसमें सेट ऑफ रूल्स एंड ट्रेडिशन होता है। फैमिली के बीच में क्या ट्रेडिशन नहीं होता है, टेम्पल्स के अंदर क्या पूजा पाठ नहीं होता है, तो इनके ये सब वर्क है। ऑर्गेनाइज फॉर बेसिक ह्यूमन नीड्स, ये देखिए लोगों की ज़रूरत के अनुसार क्या किया जाता है, उन इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस सिस्टम फ्रॉम मैनेज पर्पज ऑफ एसोसिएशन, जैसे जिस जो जो एसोसिएशन होता है उनके पर्पज के सिस्टम को मैनेज के लिए इंस्टीट्यूशन को बनाया जाता है। अब जो एसोसिएशन किस पर्पज़ के लिए आप बना रहे हैं, उसके पर्पज़ को क्या करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सही करने के लिए इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया जाता है, अर्थात इस्टेब्लिश किया जाता है। डेफिनेशन लिखेंगे तो मैकलेवर के अनुसार देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो इसमें दो ही डेफिनेशन दी है, तो दो डेफिनेशन जरूर याद कर लेना, क्योंकि आपको एग्जाम में दो डेफिनेशन मिनिमम लिखना होता है। मैकलेवर कहते हैं एन इंस्टीट्यूशन इज ए सेट ऑफ फॉर्मल रेगुलर एंड एस्टेब्लिश प्रोसीजर, मतलब इसे प्रोसीजर के द्वारा क्या किया जाता है, इस्टेब्लिश किया जाता है। एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ अ ग्रुप ऑफ और नंबर ऑफ ग्रुप, मतलब लोगों का समूह हो सकता है, नंबर ऑफ लोगों का समूह हो सकता है। डेट परफॉर्म सिमिलर, मतलब वो क्या करते हैं, सिमिलर फंक्शन विद इन अ सोसाइटी, सोसाइटी के बीच में फंक्शन करते हैं अर्थात काम करते हैं। शॉर्ट में अगर देखें, एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन जो इंस्टीट्यूशन है इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है और कुछ करने के लिए। अब इसके बाद में देखते हैं निम्कोफ के अनुसार की डेफिनेशन। तो सोशल इंस्टीट्यूशन आर ऑर्गेनाइज एंड इस्टेब्लिश वे ऑफ सेटिस्फाई सर्टेन बेसिक ह्यूमन नीड्स, इसमें क्या किया जाता है, लोगों को नीड्स के लिए इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। आइए अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि फीचर्स को देख लेते हैं। नंबर एक करेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगा कि क्या है, क्लस्टर ऑफ सोशल यूसेज, मतलब जो क्लस्टर है उसको कैसे यूज़ करते हैं सामाजिक लोग। तो इंस्टीट्यूशन आर कंपोज्ड ऑफ कस्टम, मतलब ये कस्टम मतलब होता है कि वहाँ के ट्रेडिशन जो लंबे समय से चले आ रहे हैं। अब देखिए कस्टम मोर रूल्स ऑर्गेनाइज इनटू अ फंक्शन यूनिट, ये क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है और उनको क्या करता है, उन पर फंक्शन करता है, काम करता है। इसके बाद में देखिए इसका पीडीएफ पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, पीडीएफ बहुत सिंपल होने वाला है। इसके बारे में देखेंगे रिलेटिव डिग्री ऑफ परमानेंस, मतलब जो वहाँ के लोग होते हैं एक दूसरे से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, रिलेटिव होते हैं और एक दूसरे पर विश्वास करते हैं और क्या करते हैं, इनको विश्वास को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि बिलीफ को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, मतलब जो है इससे जो इंस्टीट्यूशन है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है इसको भी इसमें डिफाइन किया जाता है। ये नेटवर्किंग देखिए, नेटवर्किंग हो सकता है, क्या हो सकता है, एक नेटवर्क हो सकता है, सोशल नेटवर्क एंड रिलेशन हो सकता है। कि नेटवर्क मतलब होता है कि जैसे इस नेटवर्क आज के डेट में काम कर रहा है, और इसे सोशल रिलेशन भी होता है, सामाजिक लोग होते हैं उनके बीच में क्या होता है, रिलेशन बनाया जाता है एक दूसरे के प्रति, वो लोग काम करने के लिए क्या होते हैं, क्या होते हैं, तत्पर होते हैं अर्थात बाउंड होते हैं। कल्चर ऑब्जेक्ट ऑफ यूलिटराइन वैल्यू एंड इसके बाद में सिंबल आर करेक्टर फीचर्स ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड ट्रांसमीटर ऑफ द सोशल हेरिटेज, इसका पीडीएफ देख लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। हम देखते हैं डिफरेंस एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन के बीच में। तो यहाँ पे देखिए क्या है डिफरेंस, एसोसिएशन पर रिप्रेजेंट, मतलब एसोसिएशन जो है रिप्रेजेंट किया जाता है ह्यूमन रिस्पेक्ट के द्वारा। एंड एसोसिएशन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइज, ये नंबर ऑफ पीपल यानी कि ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर द परस्यूट ऑफ ए स्पेसिफिक पर्पज, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए। इंस्टीट्यूशन ऑन अदर हैंड, जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो क्या करते हैं, उनको अदर हैंड मतलब होता है दूसरे के हाथ में प्रोवाइड करते हैं
are the rules of procedure family and association organized for preparation and of children who will marriage. It is an man institution, मतलब जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ये लोग जो इसके मेंबर हैं उनके द्वारा नहीं चलाया जाता है, ये किसी दूसरे के द्वारा चलाया जाता है। और जो एसोसिएशन होता है वो उसमें जो मेंबर होंगे उन्हीं के द्वारा चलाया जाएगा। एन इंस्टीट्यूशन इज कंसीडर एज ए फॉर्म ऑफ प्रोसीजर, मतलब ये जो इंस्टीट्यूशन होता है ये प्रोसीजर को क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन जो एसोसिएशन होता है वो लोगों के पर्पस को क्या करता है, फॉलो करता है और उनको फुलफिल करने की कोशिश करता है एंड फुलफिल करता है और प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करता है। इंस्टीट्यूशन तीसरा देखते हैं, तो इंस्टीट्यूशन जो है वो ग्रो करता है, क्या ग्रो करता है, तो एसोसिएशन को ग्रो करता है एंड उसको डिलिबरेट करता है। तो एसोसिएशन का मेन काम, जो इंस्टीट्यूशन है वो एसोसिएशन का हेल्प प्रोवाइड करता है, एक तरीके से समझें उनके पर्पज और प्रॉब्लम को क्या करता है, सॉल्व करने में हेल्प करता है। एवरी एसोसिएशन बियर्स अ पर्टिकुलर नेम्स, मतलब जो एसोसिएशन होता है उनका एक नाम दिया जाता है। व्हिल एवरी इंस्टीट्यूशन जो है वो बेस्ड होता है कल्चर पे, सिंबल यानी कि वो क्या होता है, एक सिंबल दिया जाता है अर्थात लोगो बनाया जाता है। एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑर्गेनाइज, इंस्टीट्यूशन को भी ऑर्गेनाइज किया जाता है एक प्रोसीजर के द्वारा एंड एसोसिएशन भी ऑर्गेनाइज किया जाता है लोगों के द्वारा। और इसे देखिए प्रोसीजर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब एक प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, और इसे लोगों के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। इंस्टीट्यूशन फुलफिल द प्राइमरी ऑफ द बेसिक नीड्स ऑफ पीपल, मतलब जो प्राइमरी बेसिक नीड्स हैं उनको क्या करता है, फुलफिल करता है। बट एसोसिएशन इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, इसमें लोग होते हैं, लोगों का समूह होता है और इसे एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अब इसके बाद में देखते हैं 8वां नंबर, तो 8वां नंबर में आपको देखने को मिलेगा जो एसोसिएशन होता है इसमें क्या होता है, जो 8 नंबर में देखिए, रूल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन आर बेस्ड ऑन इनफॉर्मल मीन ऑफ सोशल कंट्रोल, मतलब जो समाज में हार्म करने वाले लोग होते हैं उनको कंट्रोल करता है। सच एज कस्टम ट्रेडिशन एक्सेट्रा, इसको सबको क्या करता है, कंट्रोल करता है। व्हिल द लॉ ऑफ एसोसिएशन आर फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मल की बेसिस पे इसे कंट्रोल करता है। आई होप आपको इतना कंप्लीट हो गया। देख लो ये सारे आपको लेना है आंसर इसका, तो आप ले सकते हैं। अगले आगे देखिए, तो एक इसमें मेन जो मतलब डिफरेंस है उसको अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं ऐसे इस फॉर्मेट में कि एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन क्या करता है, तो एसोसिएशन में ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, इसमें सेट ऑफ रूल्स होता है, मतलब प्रोसीजर जिसे कहते हैं। एंड ये कॉन्क्रीट होता है, लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, अर्थात इसे मतलब इसमें बहुत बड़ा होता है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कि मान के चलिए एसोसिएशन जो इंस्टीट्यूशन है वो बड़ा होता है, एसोसिएशन जो छोटा होता है। ये टेम्परेरी नेचर के होते हैं एसोसिएशन, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद में यानी कि नीड्स पूरा होने के बाद में इसको हटा दिया जाता है। और जो ये इंस्टीट्यूशन होते हैं परमानेंट होते हैं, यानी कि एक बार बना दिए जाएंगे तो इनको हमेशा के लिए बना दिया जाता है। बी बिलोंगिंग आउट टू एसोसिएशन, जो एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं उसे जो एसोसिएशन में बिलोंग करते हैं उन वही क्या करते हैं, एसोसिएशन को चलाते हैं। लेकिन जो इसमें बिलोंग करते हैं वो एसोसिएशन को नहीं चलाते हैं। नोन बाय नेम, इसे नेम के द्वारा बनाया जाता है, इसे सिंबल के द्वारा जाना जाता है। इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं क्योंकि पीडीएफ बहुत अच्छा होने वाला है। ये देख लीजिए सारा पीडीएफ है और इसे पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। आगे आने वाले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि सोशल ग्रुप किसे कहते हैं एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप, ग्रुप को किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसका वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए मैं बता दूं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस बार आप नहीं पहुंच पाए इस चैनल पर, लेकिन अब आपको पछताना नहीं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हर एक सेमेस्टर में
4 चाँद लगाने के लिए ये चैनल आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। देख लेना एक-एक टॉपिक को, एक-एक पॉइंट को इस पे मैं डिस्कस करूँगा और विद पीडीएफ के साथ। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा, इसलिए इस चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हो पाया, सेकंड सेमेस्टर में अच्छा करेंगे क्योंकि अब पेपर नज़दीक आ गए तो आप लोगों को पढ़ना भी है। तो अच्छे से पढ़िए और नोट्स अब मत बनाइए, नोट्स बनाने से अच्छा है आप मैक्सिमम हेडिंग को देखिए और जितनी हेडिंग हो सके उनको कवर कीजिए। देखिए आंसर को रटना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ आंसर को कैसे आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ क्या-क्या याद करना है, इसमें याद करने वाला चीज़ क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको एक चीज़ उठाना है यहाँ से मीनिंग। अब मीनिंग मतलब देख लीजिए इसका मीनिंग क्या है। अब अभी इतना पढ़ा दिए हैं तो एसोसिएशन का मीनिंग आपको मैं बताता हूँ। एसोसिएशन का मतलब होता है सबसे पहले कि इसमें नंबर ऑफ पीपल होंगे, लोगों का समूह होगा। अब किस लोगों का समूह होगा तो भाई सेम पर्पज़ होने चाहिए। अब सेम पर्पज़ की यानी कि सेम मैनर के लोग होने चाहिए, सेम बिहेवियर होना चाहिए। ऐसे समझिए कि एक माइंडसेट के लोग होने चाहिए और इससे जो ऑर्गेनाइज करते हैं इन्हीं लोग क्या करते हैं इसको चलाते हैं। ये सब मीनिंग में आप लिख सकते हैं। और सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना और यहाँ पे आना, इसको उठाना, मतलब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको याद कर लेना। जो 4-5 कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, 6 कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं, इनको याद करना। इट इज एस्टेब्लिश, इट इज आई एम टू डिटरमाइन, तो ऐसे लिखना। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है तो देखना एसोसिएशन इज एस्टेब्लिश बाय द ग्रुप ऑफ पीपल एंड इट इज डिटरमाइंड आप स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्पज़। ये क्या करते हैं स्पेसिफिक पर्पज़ को डिटरमाइंड करते हैं और क्या करते हैं फॉलो ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। लोगों के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, उस मेंबर के जो मेंबर होते हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनको क्या करते हैं गवर्न करते हैं। ऐसी इसी हेडिंग को आपको इंट्रोडक्शन में मेंशन कर देना है, इंट्रोडक्शन भी आपका अच्छा हो जाएगा और इस हेडिंग का आप यूज़ भी कर पाएंगे सही से थी क्योंकि फीचर्स के रूप में यूज़ कर रहे हैं और इसके रूप में किसके रूप में इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन आपको एग्ज़ाम के टाइम अगर नहीं याद रहती है तो ये की पॉइंट होते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक होती हैं की पॉइंट्स होते हैं आपके एसोसिएशन के, तो इसे आप कर लेना। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट्स बॉक्स में बताइए और कोई नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं या आपको कोई टॉपिक या सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, उसे अच्छे से हिंदी में समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।